वुल्वरीन उन पर ध्यान नहीं देता। तभी हम यूकियो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वुल्वरीन पर नजर रख रही थी। यूकियो भी एक म्यूटेंट होती है जिसके पास लोगों की मौत देखने की पावर थी। रात को वुल्वरीन जब जंगल में होता है तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ जाकर देखता है तो उसे शिकारी के टेंट मिलते हैं जो तबाह हो गए थे। पास में एक भालू भी पड़ा हुआ था जिन्हें उन शिकारियों ने जहरीला तीर मार दिया था, जिससे वो बहुत तड़प रहा था। वुल्वरीन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अपने क्लो निकाल कर उस भालू को मार देता है। इससे वो भालू शांति से मर पाता है। वुल्वरीन को उन शिकारियों पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बाहर में पहुंचता है जहां वो शिकारी ठहरे हुए थे। वुल्वरीन भालू की बॉडी से निकाले तीर को उस शिकारी के हाथ में घोंप देता है और उसे कहता है कि तुमने इस जहरीले तीर से उस भालू को अधमरा कर दिया, जिससे उसने कई लोगों की जान ली। इन जहरीले तीरों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। तो शिकारी उस पर हमला कर देता है। वुल्वरीन को इससे गुस्सा आ जाता है और उन्हें मारने के लिए अपने क्लो निकाल लेता है, पर याशिदा उसे आकर रोक लेती है और बताती है कि आप इन पर अपना वक्त जाया ना करें, ये जल्दी अगले हफ्ते एक्सीडेंट में मरने वाले हैं। शिकारी उन पर हमला करने आता है और उसके दूसरे साथी भी हमला करने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं। तो यूकियो उन्हें बताती है कि मेरे पास जो सोड है वो सालों पुरानी है, इसका नाम डेंजेन है, जिसका इस्तेमाल ये किसी भी चीज को दो हिस्सों में काट सकती है। और वो उन्हें डराने के लिए हवा उस सोड के वार से एक बोतल और चेयर को काट देती है। वुल्वरीन बाहर यूकियो के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। यूकियो से बताती है कि मैं पिछले एक साल से आपको ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉस मास्टर याशिदा चाहते हैं कि आप अगस्त 1945 का होता है जब अमेरिकी सरकार नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाली थी। शिविर में मौजूद इचिरो याशिदा नाम का और इस डेंजन तलवार को अपने पास रखे, क्योंकि आपने परमाणु हमले में उनकी जान बचा। ऑफिसर सभी कैदियों को आजाद कर रहा था ताकि वो अपनी जान बचाकर भाग सके। लोगन यानी वुल्वरीन भी नीचे एक कुएं में कैद था, इसीलिए याशिदा उसे भी आजाद कर देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो वुल्वरीन उसे कहता है कि वो परमाणु बम है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी यहीं नीचे आ जाओ। तभी याशिदा को अपने साथी ऑफिसर अपने पास बुला लेते हैं। इन्हें इस बात का इल्म हो गया था कि वो इस परमाणु बम से नहीं बच पाएंगे, इसीलिए खुद ही अपने आप को मारने लगते हैं, पर याशिदा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी अमेरिकी जहाज नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देते हैं, जिससे एक तेज धमाका होता है और पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। यह देखकर याशिदा खुद को मारने लगता है, पर वुल्वरीन उसे रोक लेता है और अपने साथ नीचे कुएं में ले जाता है। अंदर तेज हीट आने लगती है। वुल्वरीन याशिदा को कवर करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, पर वुल्वरीन की पूरी बॉडी जल गई थी। इससे याशिदा डर जाता है, पर वुल्वरीन म्यूटेंट होने की वजह से वापस से हील हो जाता है। याशिदा वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है, पर वुल्वरीन उसे बताता है कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा। याशिदा वुल्वरीन को अपनी पूर्वजों की डेंजन तलवार देता है, पर वुल्वरीन उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना, एक दिन मैं इसे लेने जरूर आऊंगा। और अब वो दोनों उस कुएं से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा नागासाकी बर्बाद हो चुका है। याशिदा इससे बहुत दुखी होता है। तभी वुल्वरीन को जिन का विजन आता है। वुल्वरीन उसे प्यार करता था, पर उसने अनजाने में अपने क्लो से ही उसे मार डाला। वुल्वरीन सपना देख रहा था, वो होश में आ जाता है। वुल्वरीन अभी यूकोन में होता है, जहाँ वो एक साधु की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। रोज ही उसे डरावने सपने परेशान करते थे। वुल्वरीन जंगल से निकलकर चाहिए थी, इसीलिए वो आपके सारे कर्ज उतारना चाहते हैं। वो अभी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, इसीलिए वो आपसे अलविदा कहना चाहते हैं। आपको मेरे साथ टोक्यो जापान में चलना होगा। पहले तो वुल्वरीन मना कर देता है, पर जब वो पुलिस की कार को जाते हुए देखता है तो समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो यूकियो के साथ जाने को मान जाता है। यूकियो से प्लेन से टोक्यो ले आती है, जहाँ वुल्वरीन को बताती है कि जब नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सारा मुल्क तबाह हो गया था, पर मेरे बॉस याशिदा ने इसे फिर से खड़ा किया और उनका फैमिली बिजनेस बहुत आगे पहुंच गया। फिर वो उसे याशिदा के घर पर ले आती है, जहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। यूकियो से बताती है कि हम पर अक्सर हमले होते रहते हैं, कोई याशिदा को किडनैप करना चाहता है तो कोई उन्हें मारना चाहता है। फिर वुल्वरीन अंदर आ जाता है, जहाँ याशिदा के बेटे
शिंगेन को देखता है जिसमें तलवारबाजी का काफी अच्छा हुनर था। फिर यूकियो उसे याशिदा के रूम में लेकर जाने लगती है, पर वो देखते हैं कि याशिदा अपनी पोती मारिको से बात कर रहे थे क्योंकि याशिदा जल्दी मरने वाले थे और वो चाहते थे कि उनके सारे बिजनेस और जायदाद की वारिस मारिको बने। यूकियो अब वुल्वरिन को तैयार करवाती है जिससे वुल्वरिन अब बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था। यूकियो से याशिदा के पास ले आती है। याशिदा अब काफी बूढ़ा हो गया था और उसे कैंसर की बीमारी थी, इसलिए डॉक्टर ग्रीन उसका इलाज कर रही होती है। याशिदा वुल्वरिन को वहाँ देखकर खुश होता है। वो कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदले, पर यही तो तुम्हारी खासियत है। मैं तुम्हें कई सालों से अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहता था। वुल्वरिन कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। उस वक्त भी आपने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की, ये मैंने उस कुएं में रहते हुए देखा। यूकियो याशिदा को दवाई पिलाने लगती है। वुल्वरिन वहाँ मॉनिटर में देखता है कि याशिदा का खास तरीके से इलाज चल रहा है। उसकी बॉडी में 2 मैकेनिकल पैरासाइट मौजूद है जो उसके कैंसर को रोक रहे थे। याशिदा वुल्वरिन को एक पेंटिंग दिखाकर बताता है कि इसी जगह में पैदा हुआ था। ये पेंटिंग काले कबीले की बहादुरी और हुनर दिखाती है जिन्हें हम निंजा योद्धा कहते हैं, जिन्होंने 7 सदियों तक मेरे परिवार की रक्षा की। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए उसके लायक एक तोहफा दूंगा। अनंत काल तुम्हारे एक बद्दुआ हो सकती है। हमेशा के लिए जीते रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। अपनों को खोने के बाद इंसानों के पास जीने की वजह नहीं बचती, कोई मकसद नहीं रह जाता। वो रोनिन बन जाता है, यानी ऐसा समुराई जिसका कोई मालिक ना हो। याशिदा बताता है कि मैं तुम्हारा ये अनंत काल तक जीने का अभिशाप मिटा सकता हूँ, तुम्हें आम इंसान बना सकता हूँ। वुल्वरिन कहता है कि गॉड ने मुझे जैसा बनाया है उससे बदला नहीं जा सकता। याशिदा बताता है कि मेरी कंपनी और टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुँच गई है कि हम तुम्हारी गांव बढ़ने की क्षमता को दूसरों को दी जा सकती है। वुल्वरिन को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आया था। याशिदा बताता है कि मैं उस वक्त भी मरने को तैयार नहीं था और आज भी मैं मरना नहीं चाहता, पर तुम मरने के लिए तैयार हो। वुल्वरिन कहता है कि क्या तुम मुझे मौत का तोहफा देना चाहते हो। याशिदा कहता है कि मैं तुम्हें मौत का नहीं बल्कि एक आम जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम किसी से प्यार कर सकोगे, एक परिवार बना पाओगे। वुल्वरिन उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो और वहाँ से जाने लगता है तो याशिदा उसे रोककर कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी पोती मारिको खतरे में है, इसीलिए तुम्हें उसे बचाना ही होगा। वुल्वरिन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी पावर कभी नहीं मिल सकती और वो वहाँ से रूम में आ जाता है। वुल्वरिन यूकियो से पूछता है कि क्या तुम मारिको की बहन हो। यूकियो बताती है कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ। मास्टर याशिदा एक बार मारिको को मेरे शहर लाए थे जहाँ उन्हें मैं उनकी फैक्ट्री के पास एक कचरे के ढेर में मिली, इसीलिए वो मुझे अपने साथ घर ले आए क्योंकि मारिको के साथ खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था। रात को जब वुल्वरिन सो रहा होता है तो मास्टर ग्रीन उसकी बॉडी में रोबोटिक पैरासाइट डाल देती है, पर वुल्वरिन को लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। उसे रोने की आवाज आती है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि मारिको और सभी रो रहे हैं क्योंकि याशिदा की मृत्यु हो चुकी थी। अगली सुबह जब याशिदा का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें वुल्वरिन भी यूकियो के साथ जाता है। वहाँ छत पर हम हरादा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कुशल तीरंदाज होता है और वो याशिदा का वफादार था, इसीलिए वो यहाँ मारिको को प्रोटेक्ट करने आया था। वहाँ डॉक्टर ग्रीन भी आई हुई थी। यूकियो वुल्वरिन को मेरिको के मन लेकर मोबिरो मोरी के बारे में बताती है जो एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था। मारिको जब अपने दादा के अंतिम संस्कार के लिए आगे जाती है तो वुल्वरिन समझ जाता है कि वहाँ देश में गुंडे छिपे हुए हैं, इसीलिए वो मारिको को रोकने लगता है, पर तभी गुंडे उसका गन से शूट कर देते हैं और मारिको को लेकर जाने लगते हैं। वुल्वरिन उन गुंडों पर हमला करके उन्हें मारने लग जाता है, पर वो गुंडे वुल्वरिन पर भी हमला कर रहे थे। वुल्वरिन महसूस करता है कि उसके घाव पहले की तरह जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं। हरादा भी मारिको को बचाने के लिए उन गुंडों को मारने लगता है। वुल्वरिन मारिको के पास पहुंच जाता है और उन गुंडों को एक एक करके मार डालता है। यूकियो भी गुंडों को मार रही थी। वुल्वरिन मारिको को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उन दोनों के पीछे अभी भी गुंडे पड़े हुए थे। हरादा एक एक करके उन गुंडों को अपने एरो से खत्म कर देता है। अब वो मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। मारिको वुल्वरिन को थैंक्स
कहती है और बताती है कि अब मैं सेफ हूँ, इसीलिए तुम जा सकते हो। वुल्वरिन उससे पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, पर वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। पर वुल्वरिन को पता था कि वो गुंडे मारिका का पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो भी मेट्रो में मारिको के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मारिको से बताती है कि मैं आखिरी स्टेशन पर जाऊंगी जहाँ भी हमारा एक घर है। वुल्वरिन कहता है कि पागलपन है, वो गुंडे तुम्हें सबसे पहले वहीं ढूंढेंगे, पर मारिको उसकी नहीं सुनती और ईयरफोन लगा लेती है। वुल्वरिन देखता है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। वो वॉशरूम जाता है जहाँ वुल्वरिन को अपने घाव देखकर कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी हिल क्यों नहीं हो रही है। वो जब बाहर आता है तो उसे वापस से गुंडे घेर लेते हैं। वुल्वरिन एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है, पर एक गुंडा वुल्वरिन को पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। पर वुल्वरिन चालाकी से ऊपर जंप लगाकर उसे मार डालता है और ट्रेन में मारिको के पास आ जाता है और उसे जल्दी से पास के स्टेशन पर उतार लेता है और बताता है कि हमें कोई ऐसी महफूज जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि उन गुंडों ने मुझ पर वापस से हमला किया और वो वही याकुजा के लोग थे जिन्होंने मंदिर पर हमला किया था। वुल्वरिन को एक होटल दिखाई देता है, इसीलिए वहीं रुकने के लिए आ जाते हैं, पर वो एक लव होटल होता है। मारिको सो जाती है, पर वुल्वरिन नहीं सोता और वो पूरी रात जाकर मारिको का ध्यान रखने लगता है। वुल्वरिन को जिन दिखाई देती है जो उसे बताती है कि तुम मर रहे हो, अब ये हीरो वाले काम बंद कर दो। तभी वुल्वरिन को नीचे दो गुंडे दिखाई देते हैं जो याकुजा के गुंडे होते हैं, जो मारिको को लेने आए थे और वुल्वरिन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और शॉटगन से वुल्वरिन को तड़पाने लगते हैं। तभी मारिको भी जाग जाती है, जो चाकू चलाने में काफी माहिर थी, और वो उन गुंडों पर चाकू फेंककर उन्हें मार डालती है। वुल्वरिन काफी ज्यादा घायल होने की वजह से बेहोश हो गया था। उसकी जब आँख खुलती है तो देखता है कि होटल मालिक का पोता वुल्वरिन की बॉडी से गोलियां निकाल रहा था, जो जानवरों का डॉक्टर था जिसे मारिको ने वहां बुलाया था। वुल्वरिन मारिको को थैंक्स कहता हुआ बताता है कि पहले मेरे गांव तुरंत भर जाया करते थे, पर जरूर उस डॉक्टर ग्रीन ने मेरे साथ कुछ किया है। वही हम डॉक्टर ग्रीन को देखते हैं जो राधा से मिलती है और उसे अपनी पावर दिखाती है। वो एक नागिन थी और उसकी पूरी बॉडी में जहर था, इसीलिए वो अपने नाखून से उसकी बॉडी में जहर फैला देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें वुल्वरिन को पकड़ने का काम दिया था ताकि मैं उसकी पावर छीन सकूं। हरादा कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं याशिदा के लिए काम करता हूँ। तो डॉक्टर ग्रीन कहती है कि याशिदा नहीं, तुम्हें वुल्वरिन को पकड़ने के लिए कहा था, इसीलिए तुम उसे जल्दी मेरे पास ले आना, और उसे वापस से ठीक कर देती है। हरादा कहता है कि वुल्वरिन बहुत ताकतवर है, तो डॉक्टर ग्रीन बताती है कि मैंने उसकी पावर कम कर दी है, वो एक आम इंसान की तरह बन गया है, इसलिए याकुजा के हाथ लगने से पहले तुम उन्हें ढूंढ लो। वही मारिको वुल्वरिन को लेकर अपने दादा के पुराने घर में जाती है। वो घर नागासाकी के बहुत करीब था। वहाँ वो दोनों खाना खाते हैं। मारिको वुल्वरिन को हरादा के